नाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में हम बात कर रहे थे, जैसे फ्रियोन 1 2 फ्रियोन 1 1, ये अलग अलग कई सारे सेक्शंस हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो फ्रियोन 1 2 इस नाम का कॉन्सेप्ट है क्या, रियल मीनिंग क्या है, कैसे आता है फ्रियोन 1 2। ठीक है, तो फ्रियोन 1 2 को हम कुछ इस तरीके समझेंगे। फ्रियोन CBA, फ्रियोन CBA। CBA का मतलब क्या होता है? CBA ही इसका एक ट्रिक होता है फाइंड करने का। C का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, जो भी रहे उसमें से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1 कर देना, वो नंबर यहां रखेंगे। B का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, जितने भी हाइड्रोजन एटम रहे उसमें +1 कर देना है। और A का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, जितने फ्लोरीन के एटम्स उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि CBA के बारे में आप जब बात करें तो फ्रियोन CBA नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1 और नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स, इस तरीके से हम उसको CBA फाइंड करते हैं। जैसे मान लो आपको फार्मूला आया CF2Cl2, देखिए अब इस ट्रिक से आप फाइंड कीजिएगा। आपके पास सपोज एक फार्मूला है CF2Cl2 CF2Cl2, और अब आपसे पूछा गया आप इसका नाम बताओ। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे फ्रियोन, फ्रियोन नंबर ऑफ कार्बन, एक ही कार्बन है और आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग उस एक जो भी नंबर ऑफ कार्बन उसमें -1 करना है। कार्बन 1 -1 0, कोई नहीं आएगा। दूसरा B का मतलब होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम है क्या? नहीं है, 0 है, लेकिन हाँ 1 लिखना पड़ेगा आपको, फ्रियोन 1, क्योंकि यहां +1 करना है। 0 + 1 1। नंबर ऑफ फ्लोरीन्स, कितने क्लोरीन है यहाँ पे देखो आप लोग, फ्लोरीन्स F, नंबर ऑफ फ्लोरीन्स इज 2, सो इट इज कॉल्ड फ्रियोन 1 2। फ्रियोन 1 2, ओके। अगर मान लो एक फार्मूला कुछ इस टाइप से है, C2F2Cl2 C2F2Cl2 है और आपसे पूछा है अब इसका नाम बताओ, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रियोन, फ्रियोन नंबर ऑफ कार्बन 2 2 -1 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0, बट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला +1 1, एंड नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 2, सो 2, तो फ्रियोन 1 1 2, फ्रियोन 1 1 2। इस तरीके से आप इनके नॉमेनक्लेचर करते हैं, फ्रियोन 1 2, फ्रियोन 1 1 2, फ्रियोन 1 1, फ्रियोन 1 3, अलग अलग कई सारे डिफरेंस। ठीक है, तो फ्रियोन को किस तरीके से नॉमेनक्लेचर कहा गया, तो उसके लिए ट्रिक ये याद रहेगी आप लोगों को। उसका फॉर्मूला रहेगा फ्रियोन CBA, वेयर C मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, B मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1 और A मीन्स नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपके पास यहां आता है कि इसके ड्रॉबैक क्या है। तो ड्रॉबैक मैंने जैसे आपको बता ही दिया ऑलरेडी, है ना। इसके ड्रॉबैक जो है बहुत सिंपल ड्रॉबैक है, कुछ नहीं करना होता आपको, एक एक कर करके नंबर्स आप कम करते जाओ, वो आपको ड्रॉबैक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगला आता है इसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन
जिसमें दो हम प्रमुख सेंटर्स के बारे में बात करते हैं। वन इज DDT एंड सेकेंड इज BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। DDT और BSC है क्या, तो आप यहीं पे इसको सेक्शन देख लीजिए। एक सब हेडिंग डालूंगा मैं जिसका नाम है DDT। DDT मीन्स व्हाट। देखिए पहले के टाइम पे DDT का बहुत यूज किया जाता था एंशिएंट टाइम में, आजकल DDT का यूज बिल्कुल बंद कर दिया। DDT नाम से क्लियर हो रहा है, D D T DDT। DDT मीन्स व्हाट। DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो। DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन है, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इज कॉल्ड DDT। कैसे प्रिपेयर करोगे आप DDT को? आज से कई साल पहले जो है DDT, कई साल से मतलब 10-20 साल पहले DDT को बड़े पैमाने पे यूज किया जाता था, बहुत बड़े पैमाने पे। कॉलोनी, मोहल्ला, गला, जहां देखो आप, जगह जगह अलग अलग गली मोहल्ले में हर जगह DDT को स्प्रे किया जाता है। DDT का पाउडर आता है हल्का सा लाइट क्रीम कलर और लाइट पिंक कलर का, है ना, उसको जगह जगह स्प्रे किया जाता था, पाउडर फॉर्म में होता था। जिस एरिया में DDT का स्प्रे हो गया, ये मान लीजिए वहां पे मॉस्किटो, अलग अलग जितने भी इंसेक्ट हैं, सब टोटल डेथ हो जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो DDT है यह DDT वाटर में मिक्स होता है। DDT वाटर मिक्स होके वापस जो है ह्यूमन बॉडी में आता है तो वो बोन की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कैंसर्स क्रिएट करता है ना। वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट था जो डिसॉल्व होके सड़ता नहीं था, खराब नहीं होता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर इसको कई जगह, कई नंबर ऑफ कंट्रीज में जो है ये DDT टोटली बैन है। बट DDT इज a good pesticide, DDT is a good insecticide and DDT used as the best domestic insecticides। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ DDT को आप कैसे प्रिपेयर करोगे तो वो देखिए। DDT की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, DDT को बनाने के लिए आपको पहले क्लोरल बनाना आना चाहिए। मैंने वैसे आपको सिखाया है कि क्लोरल कैसे बनता है। अभी क्लोरोफॉर्म के केस में एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो क्लोरल बनता है। तो DDT के लिए आपको रिएक्टेंट के फॉर्म में क्लोरल ही लेना है। क्लोरल CCl3 CH डबल बॉन्ड O, इसका नाम है क्लोरल। क्लोरल क्लोरल की रिएक्शन में सबसे पहले देखिए ध्यान से, क्लोरल क्लोरल की रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन से करूंगा। क्लोरोबेंजीन, क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से करेंगे। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाटर बार,
वाटर फ्री हो जाएगा, क्लोरल क्लोरो बेंजीन, क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ की हमने, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। ध्यान से बोर्ड तब देखिए आप लोग, CL3, CH, Cl, और Cl। द फॉर्मूला ऑफ DDT बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है बिल्कुल भी। क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ करते हैं तो हमें DDT का प्रिपरेशन होता है, और साथ में प्लस बाय प्रोडक्ट के रूप में फ्री होता है वाटर। DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ethane, number of carbon is 2, so it is called DDT, dichloro diphenyl trichloro ethane, dichloro diphenyl trichloroethane is called DDT. But IUPAC name is different. IUPAC नेम के लिए आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 and 2, तो इसका नाम IUPAC नाम क्या हो जाएगा 2,2 बिस। बिस क्यों 2 बार आ रहा है, 2,2 बिस पेरा क्लोरोबेंजीन, 2,2 बिस पेरा क्लोरोबेंजीन 1,1,1,1,1 ट्राई क्लोरो 1,1,1 ट्राई क्लोरो, नंबर ऑफ कार्बन इज 2, 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरो इथेन। ये DDT का IUPAC नाम है। क्या नाम है 2,2 बिस पेरा क्लोरोबेंजीन। पेरा क्यों, जिस पॉइंट पे बेंजीन कनेक्ट है वहां से ऑर्थो मेटा और पेरा पोजीशन पे क्लोरीन है। पेरा क्लोरोबेंजीन के 2 मोल है, 2 के लिए हम एक खास वर्ड यूज करते हैं बिस। किस कंडीशन में यूज करते हैं, जब 2-2 बार फंक्शनल ग्रुप हो, ट्राई डाई डबल नहीं आते एक चेन में, तो हम वहां यूज करते हैं बिस। 2,2 बिस पेरा क्लोरोबेंजीन 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन। इथेन वाई बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन 2, इथेन और सिंगल बॉन्ड है बीच में इसलिए ANE। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ DDT एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ DDT, एक बार ध्यान देखिए कैसे बना DDT। सबसे पहले आपने क्या लिया, क्लोरल CCl3CHO। क्लोरल की रिएक्शन आपने किसके साथ की, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन्स, एक क्लोरल, आपने कंसंट्रेटेड एस्टोसोपोर की प्रेजेंस में रिएक्शन की तो वाटर फ्री हो गया, और वाटर फ्री के बाद जो भी बचा प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है, वही आपका DDT है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन 2,2 बिस पेरा क्लोरोबेंजीन्स 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन इज द कंप्लीट नेम ऑफ DDT। DDT का यूज कहां है, क्या यूज है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए DDT का मेन यूज है इंसेक्टिसाइड्स में, है ना। मलेरिया
इरिडिकेशन प्रोग्राम्स जितने भी गवर्नमेंट चलते हैं उनमें बड़े पैमाने पर इसने हेल्प की थी, है ना। जितने भी मॉस्किटोज के लार्वा है, मॉस्किटो है, इन सबको कील कर दिया परमानेंट। लेकिन ये वाटर में डिजोल्व होता था, इसलिए इसको जो है बैन कर रखा है ना, यूज में बहुत कम लिया जाता है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डीडीटी और यूजेस ऑफ डीडीटी, डोमेस्टिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, वर्मिसाइड्स एंड सो ऑन। ओके, नोट डाउन इज डीडीटी। बेंजीन हेक्साक्लोराइड टॉपिक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से हमने बात किया कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, डीडीटी, वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसका नाम है बीएससी। बीएससी मींस बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का मतलब क्या? नाम समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बेंजीन होगा और हेक्साक्लोराइड मतलब हेक्सा मतलब 6 टाइम्स क्लोरीन अटैच होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एकदम अलग चीज है। देखो कैसे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इज बी एच सी। बीएचसी, बीएससी का मीनिंग होता क्या है? बीएससी के कई सारे नाम हैं इसके, हम पहले वो देखेंगे। इसका एक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नंबर 2, इसका एक नाम और है गैमेक्जीन। इसका एक नाम और है गैमेक्जीन के अलावा लिंडेन। इसका एक नाम और है 666। यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बीएससी, गैमेक्जीन, लिंडेन, 666 अलग अलग डिवीजन है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो होता है C6H6 एंड Cl6। C6H6Cl6, 6 कितने बार आए? 3 टाइम्स। C6H6Cl6, इसीलिए इसको कहा गया है 666। इसका कमर्शियल नेम मार्केट में गैमेक्जीन और लिंडेन के नाम से रहता है। बीएससी का फुल फॉर्म बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। किस तरीके से बनेगा वो देखिए आप लोग। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने के लिए आपको एक खास सेक्शन देखना पड़ेगा कि बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर है क्या। और इसमें अल्टरनेट पे लगा रहता है डबल बोन, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। जरूर नहीं डबल बोन यही लगे, कहीं भी लगा सकते हैं डबल बोन। इसकी रिएक्शन में क्लोरीन के साथ करूंगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट। जैसे ही हम ये रिएक्शन करेंगे, इस रिएक्शन में याद रखिए हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी बॉन्ड के साथ। जहां जहां पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो जाएगा और आपके पास जो नया फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगा।
इस टाइप से आप देख रहे हैं कि इस कार्बन के साथ 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, इसलिए इसका फॉर्मूला है C6H6 और Cl6। C6H6Cl6। बीच का जो बेंजीन का रिंग था, जो डबल बॉन्ड था, सिर्फ वो डबल बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ है। इस रिएक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर एक और तरीका बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान सुनिए। बेंजीन बेंजीन की रिएक्शन में क्लोरीन के साथ करूंगा। सनलाइट, और जैसे इसके साथ रिएक्शन करेंगे हम, रिंग हट जाएगी बीच में और ये बन जाएगा Cl। कुछ स्टेप्स, बेंजीन के सब तरफ Cl है, इसलिए इसको कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका नाम बेंजीन क्यों पड़ा? बेंजीन उसमें रिंग नहीं है, बेंजीन के भीतर रिंग नहीं है, यानी बेंजीन नहीं है, तो साइक्लो कंपाउंड्स, लेकिन फिर भी हम इसका क्या नाम देते हैं? बेंजीन। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, इसलिए इसको बेंजीन कहा जाता है। अदरवाइज इसका जो रियल नाम है वो क्या होगा? इसका नाम है, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से आप लोग, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये इसका IUPAC नाम है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का। ठीक है, याद रहेगा आपको, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BSC C6H6Cl6, गैमेक्सीन, लिंडेन, 666। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करेंगे सनलाइट और अल्ट्रावायलेट रेस की प्रेजेंस में, तो आपको C6H6Cl6 बनेगा। वही रिएक्शन आप अगर क्लोरीन के साथ करते हैं, बेंजीन क्लोरीन सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेस, तो आपको बेंजीन हेक्साक्लोराइड BSC और साथ में 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक बहुत ही अच्छा है ना पेस्टिसाइड है, एक डोमेस्टिक इंसेक्टिसाइड की तरह वर्क करता है। BSC का यूज खासकर फर्टिलाइजर्स के साथ में मिक्स करके किया जाता है, ताकि जितने पेस्टिसाइड्स है, पेस्ट है, हर्ब्स है, एक्स्ट्रा जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाए, है ना। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका यूज किया जाता है। BSC एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डेसिकेशन में यूज किया जाता है, नमी को, मॉइस्ट को खत्म करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो अलग अलग कई सारे यूज है बेंजीन हेक्साक्लोराइड के, जो आपके सामने है, नोट कर लीजिए।